5 मिनट रुकते ना, पर 5 मिनट रुकते तो जा जाएगा। तो अभी कौन सी क्लास हुई थी? फंडामेंटल क्या पढ़ाया? OCR, BCR, QR, MICR। क्या दिखा रहे हैं लोग? शुरू करें दोस्तों। चलिए, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। हाँ जी, लेजर लाइट में क्या होता है? चाइना की लेजर लाइट के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। जो मेले के अंदर हमें मिलती है ना लेजर लाइट, वो 20 रुपए वाली, 30 रुपए वाली, तो मेरे साथ साथ दोहराइएगा, मेले में मिलने वाली लाइट लेजर लाइट नहीं है, क्योंकि लेजर को बनाने के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। लेजर वाली डिवाइसेस बहुत महंगी होगी, करीबन करीबन 5 से 10 हजार। हाँ, बीसीआर जो आता है ना, बारकोड गन, वो करीबन वो क्या 25-30 रुपए की थोड़ी आती है। तो जो 25-30 रुपए में मेले के नाम पर हमें बेचा गया था ना, वो एक्चुअली में एलईडी लाइट है। उसके पीछे 2 या 3 सेल आते हैं। उसको बनाने की कीमत 2 रुपया है। कितने? 2 रुपये में कंपनी बनाती है, 10 रुपए में दुकानदार को बेचती है। 10 रुपए दुकानदार जो है वो हमारी शक्ल देखकर 20 या 30 में बेचता है। चलिए एक क्वेश्चन करवा दो इसके ऊपर। आप जितने हमसे बात करेंगे उतने आपके क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आया था रिको प्रोग्रामर। क्या आपने कभी ये भर्ती सुनी है? रिको प्रोग्रामर कंप्यूटर ओरिएंटेड भर्ती है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं जो कंप्यूटर ओरिएंटेड डिग्री रखते हैं, जैसे पीजीडीसी, बीए नहीं, बीए प्लस पीजीडीसी, या फिर बीटेक या बीसीएमसी। बीकॉम प्लस कोई मतलब कंप्यूटर डिग्री, जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, वही इसकी क्वालिफिकेशन है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपए है। इसका जो पिछला एग्जाम हुआ था वो 2022 में हुआ था। क्या हुआ था? 22 में हुआ था। कब वैकेंसी आई कब गई आपको पता भी नहीं चला, हाँ है ना? तो आप लोग को पता चलता कैसे वैकेंसी आ गई? कोई टेलीग्राम पर, सब झूठ आते हैं टेलीग्राम पर। मैं आपको बताता हूं, आपको केवल 2 ही वैकेंसी के बारे में पता चलता है, 2 ही जगह से। एक वो जो आपको ऐड वगैरह दिखाए जाते हैं अखबार वगैरह में किसी कोचिंग के द्वारा। दूसरा वो वैकेंसी आपको पता चलेगी जो आपका दोस्त आपको बताएगा। और बाकी जो वेबसाइट है सरकारी नौकरी.com, जबकि वो खुद सरकारी वेबसाइट नहीं है, उसमें लिखा रहता कई बार ये फलाना वैकेंसी आ रही है, नीचे लिख देता कमिंग सून। क्या लिख देता? और कमिंग सून का मतलब 5-6 साल में आई जाएगी। तो कहां से देखें, कहां से? वो मैं बाद में बताता हूं। पहले मुझे बताइए, रिको का प्रोग्रामर की जो भर्ती है उसमें क्वेश्चन आया था कि माउस के अंदर लाइट होती है, हाँ या ना? कौन सी लाइट? कैसे पता चला? माउस की कीमत आपने देखी है? 50 रुपए, 60 रुपए, 100, 200। इसीलिए माउस के अंदर जो लाइट आती है, जो ये माउस पर है ना, उसमें एलईडी लाइट है, लेजर लाइट नहीं आती। इसका मतलब आप बेफिक्र होकर अगर किसी की प्राइस पता चल जाए ना, तो आप लोग पता लगा सकते हो कि वो प्राइस में एलईडी लाइट आ रही है या लेजर लाइट आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब रही बात यहाँ की कि सब वैकेंसी के बारे में कहां से जानकारी मिलती है। कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, एग्जाम्पल लिया। कौन सा डाटा ये? नहीं, कॉपी पेस्ट तो डाटा कहां से उठाया? अरे एक अरे इमेज से, ठीक, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ, OCR। ठीक है, आज मूड में नहीं हूं, नहीं तो एक टांग खींच लेता हूं आपकी। अच्छा, ये डाटा था। ठीक है। क्या आपके मोबाइल में OCR नाम का कोई सॉफ्टवेयर है क्या? है। गूगल लेंस, Amazon, फ्लिपकार्ट, सब में OCR आता है। और मैं आपको पढ़ा रहा था
कि वास्तव में वैकेंसी की जानकारी गवर्नमेंट द्वारा कहां दी जाती है, तो साथ साथ बोलिए राजस्थान, 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 रोजगार, रोजगार संदेश। ये राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां राजस्थान सरकार अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट सरकारी जॉब की इंफॉर्मेशन भेजती है। यहां पर सेंटर प्लस स्टेट दोनों की भर्तियां आपको दिखाई जाती है। ये एक तरह का न्यूज़पेपर है जो 15 दिन में एक बार आता है। पिछला 15 आपको मिलेगा 1 दिसंबर वाला, अब 15 तारीख के बाद में एक और आएगा। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यहां दी गई सारी जानकारी 100% सही होती है। यहां सब कुछ है, पूरी जानकारी होती है A to Z। अगर कोई चीज इसमें लिखी हुई है, कल को बोर्ड मना करती है तो बोर्ड के माथे ये मर दो, है ना। अगर मान लो आपने सरकारी नौकरी.com फलाना ढिंगभाग.com वेबसाइट बहुत सारी है, वो नोटिफिकेशन लिखकर अगर आप लोग बोर्ड के पास जाओगे तो वो उल्टा करके 2 लाख एक्स्ट्रा मार मारेंगे। भाई ये किसने बोला ये आ रही वैकेंसी? आप बोलते सर यहाँ लिखा था वैकेंसी आ रही, कब आएगी? यहां लिखने का मतलब है गवर्नमेंट ने लिखा है। सेंटर की वैकेंसी भी आपको दिख जाएगी। और बहुत जल्द मैं भी आपको कभी कभी मुझे कभी पूछ लिया करो कोई नई वैकेंसी है कि नहीं है, साथ साथ बोलो कभी कभी, कभी कभी इस न्यूज़पेपर में अंत में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में छपते हैं। कहाँ छपते हैं? यहां पर कभी कई बार राजस्थान के जीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। हर बार नहीं आएंगे, कभी कभी आते हैं, और वही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम छपते हैं। तो मैं आपको 2-4 वेबसाइट और बता सकता हूं जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन छापेगी गवर्नमेंट। समय लगेगा, इतनी जल्दी मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू कर ले। क्या कह रहे हो? प्रोग्रामर, रिको प्रोग्रामर की अभी कोई सूचना नहीं है, कमिंग सून। चलिए, कल हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे। बताइए नंबर सिस्टम बनाने के लिए मुझे एक तो क्या देना पड़ेगा? नाम, ठीक है। एक मुझे देनी पड़ेगी डिजिट्स, बतानी पड़ेगी कौन कौन सी डिजिट इंक्लूड होंगी, और एक बतानी पड़ेगी रेडिक्स, बेस। बेस का मतलब है टोटल डिजिट कितनी है। अब मेरे लिए बनाकर बताइए पेंटा नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? नाम मैंने रख दिया पेंटा नंबर सिस्टम। बताइए इसमें कितनी डिजिट होगी? कौन कौन सी? 0 से बेस क्या बनेगी? इस तरह से आपके पास नंबर सिस्टम कोई भी हो सकता है, लेकिन दुनिया में हजारों करोड़ों नंबर सिस्टम होने के बावजूद भी कंप्यूटर साइंस में केवल कितने काम लिए गए? 4। कंप्यूटर के भीतर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, और चौथा जो है वो हमारे पास होता है डेसिमल, ताकि मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकूं, क्योंकि हमें डेसिमल ही सिखाया जा रहा है। क्या यहां तक ठीक है? फिर हमने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ देगा तो कीबोर्ड पर कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है? डेसिमल है। कीबोर्ड पर कितनी संख्या है? 0 1 है या 0 से लेकर 9 है? तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है? जब मैं कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाऊंगा तो कंप्यूटर में घुसेगा, तो कंप्यूटर उसको क्या बदलेगा? 0 1 में। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो एक बार हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर में काम आते हैं? डेक, ऑक्ट और हेक्स, और एक क्या होता है? बाइनरी। वापस बोलिए, डेक, ऑक्ट और हेक्स। आपके पास में ये डायग्राम दे रखा था कल मैंने, है ना। कोई भी चीज पूछे आपको यही तरीका फॉलो करना है। ये तरीका वही है जो कंप्यूटर फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया है डेसिमल में, क्या नंबर दिया है? 65 है ना भाई, डेसिमल में। फिर वो आपसे एग्जाम में भी पूछेगा इसकी बाइनरी क्या बनेगी, क्या बनेगी, या फिर वो बोलेगा इसका ऑक्टल क्या बनेगा। ऑप्शन वो आपको दे देगा ऐसे 101 41 421, और एक दे देगा 10000001। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो बताइए मुझे किसको किस में बदलना है? डेसिमल नंबर सिस्टम से कौन सा नंबर सिस्टम चाहिए? इसको निकालने का एक ही तरीका है, डेसिमल से क्या निकालो और बाइनरी से क्या निकालो?
क्या आप लोग कर लोगे ये? अब मैं आपको कुछ सिखाने वाला था, तो ये तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। फिर मैं आपको सिखाने वाला था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, डेसिमल शब्द सुनते ही हमें क्या यूज करनी है? सीरीज। ये सीरीज 3 की सीरीज है या 5 की या 2 की? 2 की सीरीज। क्या आपको आती है? ठीक है, 2 की सीरीज बहुत आसान होती है। बोलो 2 की पावर 0, 1 2 3, ये चलता रहेगा ना। 2 की पावर 0 बोले तो डबल कर लो, 1 का 2, 2 का, समझ गए ना। तो आप लोग ये करना शुरू, और इस सीरीज के ऊपर काम करते हैं हमेशा हम लोग। तो चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूं नंबर 1 पर डेसिमल को किस में बदलना? बाइनरी में। फिर मैं आपको क्या सिखा दूंगा? बाइनरी से डेसिमल। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, और आप में से एक व्यक्ति यहां बोर्ड पर आकर सॉल्व करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, शायद आपने किसी दूसरे पुराने बैच से भी पूछा होगा, सबका नंबर आएगा। एक बहुत बड़ी कहावत है कि हर डैश का एक दिन आएगा, ठीक है ना। मेरा आ चुका है, आपकी बारी है, तो आपको यहां आकर आपको बताना है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग शर्माए। किसी को शर्म आती है यहाँ पर आने में? आएगी, देखना। सच में यहाँ आने में बहुत शर्म आती है। मैं कई स्टूडेंट से पूछता हूँ क्यों नहीं आते, कि सब गलत हो गया तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो वो इज्जत की बातें ऐसे करते जैसे उनके नाम के सिक्के चल रहे हैं दुनिया में, और राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करते। दोस्त सच में आज की डेट में ना तो कोई आपकी इज्जत है ना मेरी कोई इज्जत है। आजकल तो हमारे पीछे कुत्ते भी नहीं दौड़ते, वो भी सोचते हैं अपने ही घर का ही बंदा है। सच में ये हालत हो गई है। तो कोई इज्जत का मामला है नहीं, ठीक है ना। इज्जत विज्जत कुछ नहीं होती, इस चक्कर में कभी मत फंसना दुनिया में। ना इज्जत का शौक रखो, ना बेइज्जती का गम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी इज्जत करते हैं, बताइए हाँ या ना। मेरे पास क्या फायदा हुआ? अगर आप मुझे इज्जत नहीं करते तो मेरा घाटा बता दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। इसलिए आपको यहां आना है। और एक मैं आपको सलाह देता हूं छोटा होने के नाते, जो पहले आएगा वो सुख होगा, सुखी रहेगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग है, जिसमें पॉइंटर एरे वो आएंगे, और लिटरली वो आपको समझाना भारी पड़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो बोर्ड पर आकर अपना कर्तव्य निभाकर चुपचाप जाकर बैठ जाइए। बाद वाले टॉपिक जितने आप लोग लेट आओगे, आएगा, सबका नंबर आएगा एक बार, पूरे बैच में से किसी न किसी को उठाया जाएगा, है। हाँ, और जो नहीं आ पा रहा, जैसे मान लो आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन फंसेंगे। ऊपर वाले 2 बच्चे फंसे हुए हैं, बेचारा हर बार चाय पिलाकर जाते हैं मुझे, पर वो आएंगे नहीं, तो चाय भी पिलाकर जाते हैं। तो चलिए डेसिमल से बाइनरी बनाए। बोलो डेसिमल सुनते ही हमें क्या चलानी है? सीरीज। ये देखिए, आप मुझे एक डेसिमल नंबर बोलिए जो आपको पसंद हो। पहले लड़कियों से पूछता हूं, कोई भी एक डेसिमल नंबर बोलिए 1 से लेकर 25 तक। क्या यहां कोई लड़कियां हैं? 1 से लेकर 25 तक कोई भी एक नंबर बोल दो। हाँ, 17। इन्होंने कहा सर 17 एक नंबर दे रखा है मुझे, और आप इसको बदलो। किस में बदलो? बाइनरी में। इसके लिए मैं किसका सहारा लूंगा? तो बोलो 1, बहुत है, जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। अब ये सारे सिक्के हैं, मेरे साथ साथ बोलो, ये सभी सिक्के हैं मेरे जेब में। मेरे जेब में 1 का कितना सिक्का है? 1। 2 का कितना सिक्का है? 1। 2 नहीं, 1 ही है। 4 का सिक्का कितना है? 1। तो मेरे पास 1-1 सिक्के हैं सारे। किसी सिक्के पर 1 है, किसी पर 4 लिखा हुआ, किसी पर 8 लिखा हुआ, किसी पर 16 लिखा हुआ है। अब मैं किसी दुकान पर गया, क्या गया, और दुकानदार को जब मैंने कुछ सामान लिया, उसने बोला बिल में आए 17 रुपए। कितना है? तो बताइए मैं अपने जेब से कौन कौन से सिक्के उसको दूंगा? एक 16 वाला दूंगा, और एक 1 वाला। तो क्या मैं कितने रुपए दे चुका हूं? और कुछ देना है? बाकी कर दो 0। क्या कर दो? ये किसकी बाइनरी है? 17 की। सिर्फ इतना सा करना है आपको। जितने आपने देने हैं उसको 1 कर दो, जो नहीं देने उसको 0 कर दो। वापस वेरीफाई कैसे करेंगे? जहां जहां 1 है उसके ऊपर की संख्या जोड़ लो। बोलो 16 प्लस 1 कितना हुआ? तो बता सकते हैं 17 की बाइनरी कितनी है? 1 3 0
1। क्या एक और समझाऊं? ठीक, एक और समझाते हैं। चलो लड़के लोग एक नंबर बोलेंगे 200, पहले 100 तक बोल दो। और ये 200 नंबर किसने बोला? आपका ही नंबर आएगा 290 में। चलो मैं लिख लेता हूं 290, ठीक है ना? मैं कर लेता हूं, और जिसने भी बोला मैं उसको बुलाऊंगा और उसी को मैं ऐसा नंबर दूंगा, उसके तो टांगे खींचेंगे उसकी। बोलो एक, बोलते जाओ। बस बस बस। अपना बिल कितना बना? इसके आगे 5 बार होता ना। तो सबसे पहले मैं उसको कौन सा सिक्का दूंगा? दे दिया 256। कितने रुपए बाकी है अभी भाई? 290 में से 56 घटा लो, कितने रुपए बाकी है? 34, 32, ठीक है ना? चलो एक अकाउंट कर लो, 256 और 32 कितना होता है दोस्त? 256 और 32 कितना होता है? प्लस 2 कितना होता है? 2 2 4 और 10 हो गया। ये 8 और 1 9। तो इसकी बाइनरी निकल गई दोस्तों। कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड भी नहीं लगते इसको निकालने में। कॉलेज वगैरह में ये तरीका बताया जाता है 290, 2 का भाग लगाओ। किसी को याद आ रहा है ये वाला? ये तरीका मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि भाग देना बहुत ही मुश्किल होता है बजाय एडिशन के, है ना? तो भाग देने वाला हम लोग काम नहीं करेंगे अभी। क्या अब आप लोग निकाल लोगे? चलिए तो एक बार इसको प्रॉपरली लिख ले। अब आपकी टर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसको एक बार लिख लो। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, नोट करना है एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पर। क्वेश्चन लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, खत्म। और आप में से एक शख्स खड़े हो जाइए, पहले हो जाओ या बाद में होंगे, वो आपको होना तो पड़ेगा। कोई आना है तो आ जाओ भाई। दिक्कत है आप 10 बार पूछिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। एक आप आ जाओ, वेरी गुड। एक बार आप नोट कर लो। कर लिया आपने? गुड। बाकी लोग नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है जो आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। और आपका नाम क्या दोस्त? अजय। आप कहां से? अजय करौली से, ठीक है। तो अजय जो करौली से, तो वो यहां खड़े होकर सॉल्व करेंगे, बाकी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहां जो भी दोस्त आएगा संभावना है कि उससे गलत हो जाए। इसलिए नहीं कि उसको समझ में नहीं आया, इसलिए क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा डर है। आपको विश्वास रखेगा, यहां जो व्यक्ति आता है ना, आप वो चाहे कितना भी माहिर क्यों ना, उससे गलतियां होगी, क्योंकि हमसे भी हुई थी दोस्तों, शुरू हम लोग आए थे, ठीक है ना? ये बस आपकी और मेरी दोस्ती का एक साधन है कि आप लोग यहाँ आते हो, बात करते हो, फिर चले जाते हो, ठीक है ना? बाकी उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, बस एक फोबिया हट जाएगा, डर हट जाएगा। क्योंकि जो लोग पीछे बैठे हैं वो सबसे सुखी है, क्योंकि उनको सिर्फ सबके खोपड़ियां दिखती पीछे से, पर जब सामने आओगे ना तो सबकी आंखें दिखेगी। तो बहुत फर्क पड़ता है दोस्त, सच में बहुत फर्क है। सिर्फ एक स्टेप, ये यहां से यहां आते ही पूरा रात दिन का फर्क होता है फीलिंग में। अगर किसी को डाउट है तो आके देख लो बोली, कैसा, मुझे नहीं लगता। एक दो एक्सेप्शन होंगे, वरना तो सबके साथ में डर होता है। क्या सबने नोट कर लिया? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, और जो भी दोस्त यहाँ आए ध्यान से सुनिएगा। पेन को थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है और हाथों को टच नहीं करना है, नहीं तो फिर कहीं ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पढ़ाने की जो कला होती है, पेन को तो दूर से पकड़े और सीधा पकड़े ऐसे, तो दूर रखे। अगर अपनी अंगुलें चिपकेगी ना तो ये ढंग से नहीं लिख पाएगा, ठीक है ना? तो ये है तरीका। कई दोस्तों को दिक्कत आती है। तो क्या मैं आपको क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, अजय जी आप आ जाओ। और हम लोग आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो रेलवे पुलिस में आया था, नहीं आरआरबी जेई में आया था। किसमें आया था? और आया बड़ा आसान। आंसर कोई बोलेगा नहीं, आप बस अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अजय हमारे यहां पर सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया अजय। बत्तीस और 8 40 और 1 41, क्या ये सही है? बहुत बढ़िया, बहुत फायदे में रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं। बाकी लोगों को पॉइंटर में देखना, आप उनको पसीने छूट जाएंगे उनके। आपको पता है सी का एक टॉपिक आता है पॉइंटर।
जो अपनी किताबों में 10-15 पेज में होता है, पर लिटरली मैं आपको बताता हूं, पॉइंटर के ऊपर इतनी मोटी किताब पढ़ी 500 पेज की मैंने, सिर्फ जिसमें पॉइंटर समझाया हुआ है। और आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। आज तो कोई ऐसा एग्जाम हुआ नहीं जिसके सिलेबस में सी और पॉइंटर नहीं पूछ रहे वो लोग। तो देख लेना आप उसमें आओगे या इसमें आओगे। तो बिल्कुल सही लिखा है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं क्या इसको? तो बोलो 1 2, और जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मुझे किसी को 41 रुपए देने इसके आगे, तो भैया कितना है? 64 देंगे नहीं तो 32 दे दिया, और 8 कितना दे दिया? 40, और एक और दे दिया 41। बाकी क्या कर दो? 0। तो इसका सही आंसर 101001 है। ये आपको आरआरबी जेई के अंदर मिलेगा देखने को। क्या मैं हटा लू उसको? पक्का? चलिए, और प्रैक्टिस कराऊं या मान गए? कोई भी दोस्त, क्या आपको पहली बार में समझ में आ जाता है? तब तो भैया आप गलत लाइन में आ गए। अगर आपको पहली बार में समझ में आ जाता और डाउट नहीं रहता, तो आपको अनुदेश की तैयारी नहीं करनी चाहिए, फिर तो नासा की तैयारी करो। साइंटिस्ट लोग हैं आप लोग, दिमाग बड़ा तेज चल रहा है आपका, पहली बार में समझ में आ जाता है। नहीं, मैं क्या समझू, मैं तो सबको समझा रहा हूं, लेकिन कोई तो होगा अपनी क्लास में जिसको दिक्कत होगी। नहीं है? चलिए, तो फिर मैं अगला समझा दूं उल्टा, ठीक है ना? तो अगला हम लोग ट्राई करते हैं। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है? उल्टा कर देते हैं। पार्ट बी करेंगे, बाइनरी टू। मेरे साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे। डेसिमल सुनते ही, डेसिमल सुनते ही सीरीज चलाओ, ठीक है ना? तो देखियो, अभी लिखो, मैं साथ साथ कभी मत लिखिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट। कभी मत लिखो, पहले मेरे शब्दों को आराम से सुन लो, क्योंकि जिस कॉपी में आप लोग लिख रहे हो, लड़कियां 3-3 4-4 पेन यूज करती है, बहुत प्यारी राइटिंग में लिख रही होंगे शायद। क्या ये कॉपी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने देंगे? तो फिर इसमें लिखने का मतलब ही क्या है? कहाँ लिखना चाहिए? उसके लिए आपको वेट करना है, पूरा टॉपिक खत्म होने दो, फिर आराम से लिखो जब आपको समय मिलेगा। ऑनलाइन वाले दोस्तों से भी मैं पूछूंगा, पहले आप लोगों से फिनिश कर लेता हूँ। आपको एक बाइनरी दी जाएगी, क्या दी जाएगी? और आपसे वो क्या जानना चाहेगा? डेसिमल क्या है, ठीक है? एक मैं आपको समझा देता हूँ, बोलो 1 0 1 0। तो बोलो, डेसिमल सुनते ही क्या चलाओ? हेल्प करो मेरी, इतने से काम चल जाएगा। सीरीज चला ली। बोलो, जो बाइनरी दे रखी है उसको लिख लो। पहला क्या दे रखा है? जहां जहां 1 है उसको जोड़ लो। 8 और 2, क्या आपको आसानी से समझ में आ गया? एक बार नोट कर लो, फिर आपकी टर्न है। अजय ने शुरुआत तो कर दी हमारी, बहुत बढ़िया। और कोई दोस्त? बिल्कुल गुड। अभी एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आपको आते हैं। आपका नाम दोस्त? राजा? अरे वाह, ये हो ना नाम। नाम भी ऐसा हो कि सुनने पर मजा है। राजा बोला, राजा साहब या राजा जी? राजा ठाकुर, काकू। एक वो गाना भी तो था पंचायत का, राजा जी। नहीं सुना? सुनना, आज पंचायत वेब सीरीज नहीं है जीतू भैया की, बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। अच्छा नाम, बहुत नाम अच्छा है। नहीं, जहां जहां पर 1 है उसके ऊपर की संख्या को जोड़ लें। भाई यहाँ 1 है तो इसको, और यहाँ 1 है तो उसको, दोनों को जोड़ लो, कितना रहे? 10। करेक्ट है ना? चलिए, आ जाइए आप। हाँ जी। भाई कितनी देर की है? 1 2 3 4, इतनी चलाओ, 4 तक ही चलाओ। आगे मतलब ही काम आ रहा है। अगर लिख भी लिया आपने 32 64, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। अपन को इतनी संख्या चाहिए, 4 बस। एक मिनट, हाँ जी। ऐसे आएगा, एग्जैक्टली सेम छपा आएगा। आपको मैं कल दूंगा शीट, कल क्या तो दूंगा, तो वो जो पैटर्न है कि किस भाषा से क्वेश्चन है, वो एग्जैक्टली सेम भाषा है। मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, और कल आपको क्वेश्चन देने हो जाएंगे, सबके सब एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे पास एक बाइनरी होगी, और मुझे क्या निकालना है? डेसिमल।
बाइनरी में दे देता हूं, चलिए बाकी लोग नोट करके करना शुरू करो। चलिए बाकी लोग करते रहिए अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं ऑनलाइन वालों से बात करना चाहूंगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अरे ये गलत बोलते हैं, आप सॉल्व कर लो, लिख लो पर सीरीज। अरे हीरो आप अपना काम करें प्लीज। 1 2 4 गुड, 64 और 4 68, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बोलूं, मैं सभी दोस्तों को, अब सभी दोस्तों से एक चीज का निवेदन करता हूं। मैं अकेला टीचर नहीं हूं जो आपको या अनुदेशक बैच पढ़ा रहा है, और भी टीचर है ना। आप सब्जेक्ट किसी से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, लिखने का तरीका बहुत मायने रखेगा हमारे लिए। मैं आपको कोई भी टॉपिक अंगुलियों पर याद करवा दूंगा, समझा दूंगा, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो, पर उसके लिए है लिखने का अंदाज। आप मेरे अंदाज को तोड़ना मत, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा लंबा कर रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा डीए से आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से समझना होगा। किससे समझना होगा? पूरी प्रोग्रामिंग सिर्फ डायग्राम से चलेगी। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो आप मुझसे नॉलेज भले सीखो ना सीखो, पर अंदाज सीख जाना कि कैसे ये बंदा सॉल्व करता है। हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप मजबूरी हो जाएगी, जैसे उन्होंने जहां जहां 1 है उन्होंने नीचे लिख दिया ना, लेकिन आपको हमेशा अपना पैटर्न फॉलो करना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 1, बस आपको ये गोले मारने थे इतने से। यहां से बिल्कुल सही था, लेकिन आपको ये पूरा पैटर्न लिखना है, क्योंकि अभी आपके इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं, आगे जाके मुझे टफ करने हैं ना, उसमें फिर हालत खराब होगी। तो हम लोग ये ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसमें आप लोग गलती करना चाहो तो भी नहीं होगी। तो आप लोग पैटर्न का ध्यान रखना, ठीक है ना। अपने हिसाब से मत लिखना कॉपी में, आपको यही पैटर्न फॉलो करना। रफ में ट्राई करो तो भी यही फॉलो करना। थोड़ा दिन आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखना है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका कितना फायदा मिलेगा। आप में से बहुत से लोगों ने सी के प्रोग्राम याद किए होंगे। वो याद करने का रीजन ही ये है कि उसके बिहाइंड द स्क्रीन आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा। डायग्राम समझ लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अंदाज बहुत मायने रखेगा। बताइए क्या ये सबको समझ में आया? क्या मैं किसी को वापस समझाऊं या सबको ओके लग रहा है? पक्का? ठीक है। नहीं, क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा, पूरी शीट दे रहा हूं। तो हमने अभी तक ये वाला कर लिया, डेसिमल टू बाइनरी टू, ये वाली 2 एरो खींच ली है। मैं कलर बदल देता हूं। ये मैंने आपको सिखा दिया, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू, और डेसिमल शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? सीरीज। अब बताइए मैं आपको क्या सिखाना चाहूंगा। ऑक्टल से बाइनरी निकालना और बाइनरी से ऑक्टल निकालना। क्या मैं शुरू करूं? चलिए, यहां लिखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। पहला मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, साथ साथ बोलो। ऑक्टल सुनते ही, ऑक्टल सुनते ही 3 का जोड़ा बनाए। 3 का जोड़ा बोले तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये 3 का जोड़ा है। ऑक्टल सुनते ही कितने का जोड़ा लेना है? 3 का। साथ साथ ना लिखें प्लीज, बिल्कुल नहीं लिखना है। मैं जानता हूं आपकी आदत है बहुत सालों की साथ साथ लिखने की, दिक्कत देगी, पर छुड़वा देंगे हम लोग, ठीक है ना। मेरे विश्वास रखिएगा आप। साथ साथ तब तक नहीं लिखो जब तक मैं आपको ना बोलूं, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए डेसिमल सुनते ही क्या मन में आएगा ख्याल? सीरीज। और ऑक्टल सुनते ही 3 का पैर। तो मुझे आप, पहला मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। मुझे किसी ने ऑक्टल दिया है, क्या दिया है? और मुझे क्या निकालना है? बाइनरी। ऑक्टल में कितनी संख्या अलाउड है? 0 से लेकर 7। कोई भी एक संख्या बोल दो जो आपको समझ में आ रही हो या याद है, अब अच्छी लग रही हो। 6 5, एक और बोल दो, 4। तो क्या ये ऑक्टल का नंबर है ना? तो पहले तो चेक कर लो कि यहां सारी डिजिट इसी की है क्या नहीं है? चलो, अब हमें क्या करना है? 3 का जोड़ा। क्या करना है? ठीक है। तो इसको मैं यहां लिखने की बजाय यहां से सॉल्व करता हूं, नीचे की तरफ।
बोलो 6 के लिए 3 का जोड़ा लिखे, 1 2 4। 5 के लिए भी किसका जोड़ा लिखेंगे, 1 2 4। 4 के लिए भी जोड़ा, 1 2 4, जोड़े लिख दिए। अब आपको क्या बनाना है, 4 और 2 6। अब क्या बनाना है, 4 और 1 5। अब क्या बनाना है, 4 और डबल 0। ये आ गई बाइनरी। आपने कसम खाई थी कि हर संख्या को कितने के जोड़े में लिखना है, 3। तो जोड़ा लिख दिया पहले आपने, ऊपर की तरफ लिख देना जोड़ा, ठीक है ना। अब संख्या कौन सी थी, 6। तो क्या कर दिया, 4 और 2 6 हो गए 6। ये हो गया आपका बाइनरी। यहां पर देखो क्या बनाना है, 5। 5 बनाने के लिए मुझे किस किस को बंद करना है, 4 को और 1 को, 5 बन गया। और यहां 4 बनाने के लिए खाली 4। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, लिख लें दोस्तों। इस बार हम लोग नीचे की ओर लिखेंगे ताकि हमारे एरो खींचने में आसानी हो। ऑनलाइन वाले दोस्त अगर कुछ पूछना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप लोग पूछ सकते हैं दोस्त। ये क्या हुआ, फुस कैसे हो गया, हाँ चल गया, पीने लायक है। अगले क्वेश्चन में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। बस काम में लग जाना अपने। क्या मैं दे दूं, पक्का, पहले लिख लो। मैं बोर्ड पर किसी को बाद में बुलाऊंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए। पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोला नहीं और खेल खत्म हो गया हमारा। शुरू कर ले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करवा देता हूं। यहां पर ये पहला मैंने आपको सिखाया है, ऑक्टल टू बाइनरी सिखा दिया आपको, ऑक्टल टू बाइनरी। इसका पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाहूंगा, क्या आप लोग रेडी हो दोस्त, पक्का, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। तो इसको करके दिखाओ, 1 7 और 9। मैंने कहा था कोई नहीं बोले, आपने मजे गिरगिरा कर दिया। पिछले वाले बैच ने कुछ नहीं बोला, जिसमें भी 4 लोगों ने सॉल्व कर लिया, 4 लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व भी कर लिया था। पर आपने पहले ही राज खोल दिया कि ऑक्टल के अंदर कौन सी संख्या नहीं आती। तो समय तो देते आप मुझे, मजे लेते 2 4 लोग होते पकड़ में आते हैं। आप समझ गए ना भाई, चलिए। तो क्या एक मैं और सॉल्व करूं या आप आओगे, मैं सॉल्व करूं या एक और आपको सीधा आपको आना है। मैं तो उड़ के चुपचाप आ जाओ, मैं बोलूंगा तो कुछ बुलाएगा नहीं, आ जाओ फटाफट उड़ के, जिसको आना है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अगला, जिसको आना है आ जाइए, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि महिला शक्ति भी आगे आए, गुड, आ जाइए। ठीक है, लिखने का अंदाज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टाटा 407। आपका नाम क्या है, नीलम। तो अजय आ चुके हैं, राजा आ चुके हैं, नीलम आ चुके हैं। और कोई दोस्त, 3 आए ना, हाँ आप आगे क्या। कुछ नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इतना छोटा लिखा कि मुझे भी ना दिखे। ये पहला जोड़ा 7 के लिए, ऐसे एरो बनाकर 7 के लिए, फिर किसके लिए लिखेंगे, 0 के लिए जोड़ा, फिर किसके लिए लिखेंगे, 4 के लिए जोड़ा, ठीक है ना। मैं आपको सही बताऊं, यहाँ आने पर बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत चीजें भूल जाओगे आप, पर कब तक नहीं आओगे। नहीं बस ठीक हो गया, यही मान गए। हाँ बस, क्या ये परफेक्ट है। तो बताइए कहाँ अटकर रहे थे हम लोग, पैटर्न में, लिखने के अंदाज में। जैसे ही हमने ढंग से लिखा तो आराम से समझ में आ गया। बहुत बढ़िया नीलम, बैठिए आप। मैं फिर कहता हूं, अंदाज लिखने का पैटर्न किस तरह से मैं सॉल्व करता हूं वैसे करिएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगी, हाथा सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है ना।
कि किसको क्या करना है। तो ऐसे एरो भी खींचना है बाकायदा, सेम टू सेम एरो। एरो बहुत मायने रखता है दोस्तों। एरो खींचना है, आपको जोड़ा लिखना हो, फिर हाथ बना लेना, कोई भी बना लेगा। क्या यहां तक सही है? क्या एक क्वेश्चन और करें या फिर मैं आपको अगला पैटर्न सिखाऊं? सब लोग कंफर्टेबल है? मैं अगर नहीं है तो आप मुझे टोक सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक? इस बार आप लोग ही तय करो कौन कौन सी संख्या है। यहां से बोलो। 2, 5, 3। ठीक है, चलिए। आप में से कोई आना चाहेगा दोस्त? जो भी आ सकते हैं, हाँ 4 संख्या भी ले सकते हो। कौन सी डिजिट लूं? 6 ले लेते हैं। कितनी भी डिजिट कितनी भी आ सकती है। एरो खींचना। आपका नाम क्या दोस्त? गोविंद। तो अजय, राजा, नीलम और गोविंद, चारों लोग आ चुके हैं। अगला बंदा जो उठाया जाएगा, ठीक है ना, वो एक गेम खेलेंगे, उसके बाद में उठाऊंगा मैं, क्योंकि यूं तो आप लोग उठेंगे नहीं। और मैं आपका जो सहयोगी, आपका जो दोस्त है, उससे मैं पूरी विश्वास करूंगा आपके दोस्त पर कि आपका दोस्त सही जवाब देगा। क्या ये परफेक्ट है? 100% परफेक्ट है गोविंद, बहुत बढ़िया। गोविंद देव जी। कहाँ, क्यों गोविंद? तो गोविंद देव जी मंदिर गए आप? कैसा लगा? गोविंद गोविंद मिले होंगे जी। गोविंद स्क्वायर भगवान है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे सबको मिलना पड़ेगा, नहीं क्या होता है, सब मिलेंगे अपन लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपना सबका फाइनल है नरक में जाने का। सिर्फ कढ़ाई अलग अलग होगी सबकी, तेले सब जाएंगे। चलो, चलिए बहुत बढ़िया। क्या अब आप कंफर्टेबल हैं? ऑक्टल से बाइनरी बना लेंगे? ठीक। चलिए, अब मैं इसका उल्टा करना है। अब इस बार मुझे क्या देगा वो? बाइनरी देगा, और मुझे क्या चीज के लिए बोलेगा? ऑक्टल के लिए बोलेगा। इस बार मुझे क्या दी जाएगी? बाइनरी। साथ साथ ना लिखें प्लीज, साथ साथ ना लिखें। मैं इस बार एक, मैं अपने मन से ले लेता हूँ बाइनरी, ठीक है ना? ठीक, मैं छोटी लेता हूँ, मुझे बड़े क्वेश्चन पसंद नहीं आते, बड़े आपके लिए। अब मुझे क्या बनाना है? ऑक्टल। बोलो, ऑक्टल सुनते ही कितने का जोड़ा? 3 3 का जोड़ा। पहले मुझे बताइए, आपके सामने गणित का क्वेश्चन है ना? गणित का क्वेश्चन, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसकी पहली डिजिट कौन सी है? पहली संख्या किसको बोलते हैं? नंबर। कोई भी नंबर, बोलो, राइट से लेफ्ट में चलता है, पता नहीं आपको? इसलिए उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं हमेशा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, 100, 1000, हाँ या ना? ठीक है। तो मैं यहां से जोड़ा बनाना शुरू कर रहा हूं। बोल लो, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, कम पड़ गया, क्या जोड़ दिया? गणित कहता है कि किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने पर कोई फर्क। उसी तरह से हमारी ये भी तो एक संख्या है, इसका कि जीरो लगाने पर कोई फर्क। बस अब आपको करना क्या है, यहां पर लिखना है 1 2 4, 1 2 4। बताइए इससे क्या बनेगा? नहीं, इससे क्या बनेगा? 2। इस जोड़े से क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। तो आंसर कितना आएगा? 32। क्या आपको ये सबको समझ में आ गया? अच्छे से लिखिए, अब आपकी टर्न है। और पड़ोसी आपका जो होगा वो मेरी हेल्प पूरी करेगा, ईमानदारी रखिएगा। बस मजा तभी आएगा जब आप ईमानदारी रखेंगे गेम में, ठीक है? गेम में हार जीत का मजा बिल्कुल भी नहीं है, आपको शायद पता नहीं है। खेलने का मजा होता है।
बहुत अच्छे विनोद जो ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत परफेक्ट आंसर है। ध्रुव, केशु, जनकपाल, शीट की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। आपको शीट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए। क्या अगला क्वेश्चन दूं? अगर आप इस क्लास में मजे लेना चाहते हो, पढ़ते पढ़ते एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ईमानदारी रखेगा अपनी क्लास में, दोस्ती निभाने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी लोग अपनी कॉपी को उल्टा कर ले। उल्टा मतलब कॉपी को उल्टा कर लो, बंद नहीं करनी है, मुझे लास्ट पेज खोलना है। क्या करना है? लास्ट पेज खोल दिया, ठीक। और आपको 1 से लेकर 50 जो नंबर है ना, कोई भी एक अंक 1 से लेकर 50 के मध्य, 1 से लेकर 50, एक भी हो सकता है 50 भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर अपनी कॉपी में लिख लो, कोई भी एक नंबर अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, 1 से लेकर 50 के बीच में। क्या सबने लिख लिया? ठीक है। अब अपने पड़ोस की कॉपी देखते हुए आपको आंसर देना है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने 33 लिखा है। चेक करो अपने दोस्त। 17 किसने लिखा है? आ जाओ, 17 दो लोग है ना, आपकी टर्न, आ जाओ। आप तो आ चुके हो ना गोविंद? ठीक है, आ जाओगे ना। तो 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉपी में 17 लिखे, इनकी टर्न आ चुकी है, तो अगली टर्न इन्हीं की होगी। चलिए दोस्त, एक बार नाम बताइएगा सबको, नाम क्या है? अमरजीत, ठीक है। अमरजीत कहां से हो आप? कुचामन से। सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी दोस्त बैठे हैं, अगर आपको उनका नाम पता चल जाए तो दोस्ती यारी करने में अच्छा रहेगा। बैच तभी अच्छा बनेगा जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। मेरे पास ऐसा तरीका है जो इस बैच को बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन आज नहीं खोलेंगे वो ब्रह्मास्त्र, बाद में चलेंगे एक दिन। तब आपको पता चलेगा कि पूरा बैच अगर एक साथ मिलकर पढ़े तो बहुत आसान होगा पढ़ना, और बहुत गजब का होगा पढ़ना, ठीक है ना। अभी बात आज नहीं यार, एक एक पूरे की पूरी बातें आज तो खोलेंगे। बाइनरी दे रखी होगी, क्या निकालना है? ऑक्टल। कलर चेंज कर लेना, यहां से क्लिक करो, देखो सभी लोग देख लो, ये नीचे ब्रश नहीं आता, इसमें क्लिक करो, कलर चेंज कर लो, फिर यहां से क्रॉस कर दो। अब आप लोग यूज करें। चलिए और ईमानदारी से बताइए, क्या ये 2 ही लोग थे, गोविंद और अमरजीत? कोई और दोस्त ने जिसने 17 नहीं लिखा? अब तो कोई मतलब ही नहीं 17 वाला, क्योंकि आ गए तो। क्या ये इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है? सही लिखा है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए दोस्तों, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको ढंग से बताना पड़ेगा सारा काम। बोलो पहला जोड़ा, बोलो 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। बताइए यहां पर कहां का 1 है? इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? क्या आपको ये समझ में आ गया? परफेक्ट आंसर है अमरजीत। चलिए, आप यहां पढ़ने नहीं आए, आप यहां सीखना है कि मुझे पढ़ाना कैसे है। क्या बताओ, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है? एक राज की बात बताऊं कि मैं अच्छा कैसे पढ़ाता हूं। मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, गधा है वो। आप भी ये मान के चलना, आप मान के चलो स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं पता है, वो गलती करेगा, तो मैं पूरा ही प्रॉपर चलता हूं ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट को हमेशा बेवकूफ या जीरो मान के चले, ठीक है ना। इसलिए आपको एक एक चीज लिखनी पड़ती है, कहां से बनाना शुरू करना है, कैसे बनाना शुरू करना है, ताकि पहली बार में समझ में आ जाए। क्या और प्रैक्टिस की जरूरत है या हो गया? तो बस सारा खेल याद रखने की चीज है। डेसिमल सुनते ही कितने का पेयर? 3 का पेयर। और हेक्सा लिखते ही, नहीं सॉरी, डेसिमल लिखते ही सीरीज, ऑक्टल लिखते ही 3 का पेयर, और हेक्सा होते ही 4 का पेयर। तो अगला मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, अगला मैं आपको, बस मैंने यहां पर 3 का जोड़ा बनाना सिखाया था ना, जोड़ा कैसे बनाते हैं, बस मैं 4 का जोड़ा लिख दूंगा, फिर आप लोग करेंगे। क्या शुरू कर लें? पक्का? ठीक है। अब हम लोग करेंगे तीसरा, उसके बाद में टफेस्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसके बाद में क्या आएगा? ये सबसे आसान है,
क्योंकि अभी तक तो हम लोग ये सीख रहे हैं, मैं आपको वापस याद करवा दूं, हम लोग ये सीख रहे हैं अभी, ये सीख चुके हैं, ये सीख चुके हैं, और ये सीखना बाकी है। जब ये सीख जाएंगे, फिर जो बंदा अगली इस बार आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो उसको ये करना पड़ेगा, डेसिमल टू ऑक्टल। अभी तो हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं, यहां से और यहां तक। किसी ने ये सॉल्व किया होगा, किसी ने ये सॉल्व किया होगा, पर अगली बार आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है, यहां से लेकर यहां तक। इसीलिए इस बार आओ तो फायदे में रहोगे। तो अब हम लोग लिखेंगे, साथ साथ दोहराइएगा, हेक्सा डेसिमल, बोलते रहिए, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी टू, साथ साथ बोलिए, हेक्सा डेसिमल सुनते ही कितने का जोड़ा याद आएगा? 4 का जोड़ा बोले तो 1 2 4 8, ये है 4 का जोड़ा। साथ साथ नहीं लिखना है जब तक ना बोले, प्लीज रिक्वेस्ट। नहीं तो फिर मैं आपको दोस्त को एक जिम्मेदारी दे दूंगा कि अगर आपका पड़ोसी लिख रहा है तो उसको पेन चुबाए, और मेरे विश्वास रखिएगा दोस्त इस मामले में बहुत माहिर है, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले लिखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं या आपको समझ में आ गया? वापस देखो, बोलो, ऑक्टल से बाइनरी के लिए, ऑक्टल से बाइनरी के लिए कितने का जोड़ा? बोलो, हेक्सा से बाइनरी के लिए कितने का जोड़ा? 4 का। क्या खुद करना चाहोगे? ठीक है, या फिर मैं कराऊं? ठीक है, आप लोग करिए खुद, हो सकता है आपसे गलत हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको संख्या देता हूं, सब लोग वहां बैठकर सॉल्व करेंगे। हेक्सा मैंने दिया है आपको, आसान देता हूं मैं पहले तो, 2a। क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है दोस्तों? पक्का? और हमें क्या निकालनी है? बाइनरी। तो इसका हमें जोड़ा लिख लो, इसका जोड़ा लिख लो। मैं लिखूं या आप लिख लोगे? ठीक है, अब बाइनरी बना लो। जितेंद्र, ध्रुव, जनकपाल, निशा, शाहिल, केशु, विनोद, गुड। नहीं नहीं, आंसर नहीं बोलना है, आंसर बिल्कुल नहीं बोलना है। आप एक बार करके बैठ जाइए। ओके, समझ में आ गया? गुड। ऐसे लोग आपके ऑनलाइन ले रहे थे क्या नीचे से? तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया आपने? नहीं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बढ़िया। क्या सबका हो गया? कोई दोस्त जिसका नहीं हुआ है? सबका हो गया? मैं किसी को भी बुला लूं? नहीं हुआ? ठीक है, सेम तरीका है। बोलो, हेक्सा आते ही कितने का जोड़ा? वो 4 का जोड़ा क्या होता है? 1 2 4 8, 1 2 4 8। इस संख्या के लिए ये जोड़ा और इस संख्या के लिए ये जोड़ा। बताइए, ए का मतलब कल क्या बताया था? 10। ए का मतलब क्या होता है? शायद कोई कल नहीं आया तो ध्यान से सुनना। आपको हेक्सा में मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि ए को हम लोग क्या मानते हैं? 10, बी को, सी को, डी को, ई को और एफ को। हेक्सा में ये नंबर आ सकते हैं और ऐसा आएंगे तो ये मानना है। तो बोलो, ए बोले तो 10, और 10 बनाने के लिए 8 और 2 10, बन गया 10। बाकी क्या पटक दो? 0। अब क्या बनाना है? 2 बनाने के लिए 2 को ऑन कर दिया, बाकी क्या कर दिया? 0। ये बन गई बाइनरी। और इस बाइनरी को लिखते समय अगर आपने ये 2 एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि 0 लगाने से कोई फायदा, ये इसका आंसर है। या तो फिर आप ऐसे बोल दो तो भी चला लेंगे काम, और ऐसे बोलो तो भी चल जाएगा। क्या यहां तक ठीक है? हाँ, ठीक है, दे दो आप। इसमें क्या दे देंगे? क्या अपने ही दे देता? आप ही दे दो, आपके पास महिला शक्ति है। बोलो क्या देना चाह रहे हो? बोलो क्या देना है? 1 4, यहां से लिखो उल्टा, 1 4, नहीं यहां से लिखो, कहां से लिखो? यहां से 1 4 2 आगे और ऐसा, ठीक है, मतलब 2 से 14 लिखना है हम लोग, आम भाषा में बोले तो। ठीक है, चलिए
आपका नाम? मनीषा कह रहे हैं कि सर आज तक इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं कर पाया, क्या इस क्लास में कोई ऐसा है? चलो उठाए, आपको इन्हीं में से किसी को उठाएंगे। चलिए, क्या आपको सभी? नहीं अभी नहीं, अभी मैं एक पकड़ेंगे ऐसे ही। आपको कोई आना क्या? नहीं उसकी नहीं, एक बार वो पकड़ते फिर बाद में आपकी टर्न। अपने अपना नंबर लिखा हुआ याद है सबको? ठीक है ना? 25 वाला कोई व्यक्ति है जो पड़ोसी? दो लोग आए, आप आ जाओ। अच्छा आप खुद ही है क्या आप? नहीं ये तो नहीं बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे क्योंकि आपका ही क्वेश्चन था। ठीक है ना? एक बार उनको बुला लेते फिर आप लोग आ जाना। अरे खुजली नहीं करनी चलती क्लास में, ठीक है ना? सच में दोस्तों, यहाँ आना एक बहुत बड़ी कला है। वहां बैठकर आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ खास है तो आइए बोर्ड पर। ये 4 का कोड, ये 1 का कोड, ये 2 का कोड बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम लोग 14 नहीं मानेंगे। 14 होता तो मैं यहाँ पर कौन सा लिखता? 1 4 लिखता या ई लिखता? ई। तो इसको आपको 4 को अलग मानना है, 1 को अलग मानना है। ठीक है ना? चलिए, बस थोड़ी सी भावना नीचे की ओर जा रही थी, बराबर भी हो सकती थी। प्रैक्टिस चाहिए होगी दोस्तों। क्या चाहिए होगी? प्रैक्टिस चाहिए होगी। क्या ये मैं वापस कराऊंगा अच्छी सी राइटिंग में? वैसे हालांकि कोई खास राइटिंग तो है नहीं, तो एक बार देख लो। बड़ा बड़ा जरूर लिखे दोस्तों, फायदा मिलता बड़ा लिखने से। बताओ इसको मैं कितने के जोड़े में लिखूंगा? 4 के जोड़े में। इसको भी कितने के जोड़े में? 4 के जोड़े में। इसको भी कितने के जोड़े में? 4 के। अब मुझे 4 बनाना है, तो बताओ 4 को मैंने 1 कर दिया, बाकी क्या कर दूं? ये बन गया 4 का जोड़ा। अब मुझे क्या बनाना? 1। तो मैं 1 को ऑन कर देता हूं, बाकी 0, ये 1 बन गया। और अब क्या बनाना है? 2। इसको कोई 14 मत मान लेना दोस्त। अगर 14 होता तो मैं शायद ऐसा लिखता, 14 को ई। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कौन आना चाहेगा इसके लिए? एक और ट्राई करेंगे हम लोग। हाँ आप आ जाइए। हेक्सा दे रखा है, बाइनरी आपको निकालनी है। नंबर मैं पकड़ा देता हूं आपको, ABC। क्या नाम है आपका? पारुल। आइए। कहां से पारुल? उदयपुर। अच्छा हाँ, बात तो हुई थी अपने के। कहां से कहां है? आप लोग करते रहिए अपनी कॉपी में। दस बनाना, ठीक, गुड। 11। हाँ, 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12। हाँ, सी बोले तो 12। 8 हो चुका है। हाँ हाँ, आपको नहीं कर रहा, उनको बिल्कुल सही है। अरे वो है, करेंगे। आप सोचो, ऐसे ही स्टूडेंट मिलेंगे। हाँ है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये परफेक्ट है? सही है। बहुत बढ़िया पारुल। आपको रेडी रहना है, जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वहां बैठने वाले लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब भगवान करे आपको इससे भी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट मिले। जब आप भी पढ़ोगे ना, 9 10 बनोगे, तो भाई आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। और आपकी ड्यूटी तो मैं सब गांव में होगी, और गांव के लोगों को लिहाज कम होता थोड़ा सा। मजे हो जाएंगे आपके। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी? कि मुझे कोई हैक्स देगा, मतलब हेक्साडेसिमल देगा, तो बाइनरी बना लेंगे 4 का जोड़ा। अब इसका रिवर्स मैं कर रहा हूं या आप करोगे? रिवर्स, रिवर्स कर लू मैं? एक मैं बता देता हूं।
चलिए ये मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लेना, फिर अगला टर्न आपका होगा। यहां से जोड़ा बनाएंगे, कितने का जोड़ा बना, हेक्सा सुनते कितने का जोड़ा, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा, कम पड़ जाए तो क्या जोड़ दो, और इसके ऊपर लिख दो 1248, 1248। बताइए इससे कौन सी संख्या बन रही है, इससे 1 बन रहा है, इससे क्या बनेगा, तो आंसर क्या आएगा 41। बस जहां जहां 1 इसको ऊपर जोड़ लेना साहब, यहां से 1 बन रहा है और यहां से 4 बन रहा है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बड़े वाला क्वेश्चन करके फ्री। मैंने सिर्फ आपको 3 तरीके बताए हैं, डेसिमल सुनते ही सीरीज चलानी है 1 2 4 8 वाली, ऑक्टल सुनते 3 का जोड़ा 1 2 4, और हेक्सा सुनते 4 का जोड़ा 1 2 4 8, खत्म। बाकी आपका सब कुछ खुद भी खुद संभाल लेंगे आप, इतना सा याद रह गया तो हम लोग जीत गए। क्या एक प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की, हाँ है ना, ठीक है। ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। इसके लिए एक शख्स फिर बोर्ड पर आएगा, हाँ आप आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे आसान है, इसके बाद में फिर मल्टीपल वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें ज्यादा होगी। आपका नाम सतीश कुमार, कहां से हो सतीश, अलवर से, सरीश का, गुड। क्या 5 और 5 सही है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, गुड। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में, कुछ फर्क है कि नहीं है, मतलब वहां बैठने में और यहाँ आने में कोई फर्क है या नहीं है, गुड। अच्छा, जब आप लोग कहीं जाएंगे बात कर, देखो ये पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा कला है, ठीक है ना, सच में दोस्त। अगर किसी को लगता है कि नहीं साहब ये कोई खास नहीं है, सच में बात मानिएगा, आप यहाँ सामने आके खड़े भी हो जाओगे और आपको दूसरों को इंप्रेस करने में बहुत समय लगेगा। ये कला सीखने में समय लगता है दोस्त, इसके लिए तैयार रहिए। अब हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं, सिर्फ याद कर लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको बड़ा वाला क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको ही सॉल्व करना। अब मेरा काम सब खत्म हो चुका है यहाँ पर, अगर ये वाला पड़ाव पार कर लिया तो फिर मैं आपको अदर्स वाले करवाऊंगा। अदर्स बोले तो पेंटा, सेप्टा, एक्सा, 9 नंबर सिस्टम, 11 नंबर सिस्टम, वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये वाला पड़ाव क्लियर कर लेंगे, पहला पड़ाव है हमारा। डायग्राम आपको याद होना चाहिए, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और यहां बीच में क्या है, बाइनरी। डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यहां गोले लगाए गए हैं, यहां गोले लगाएंगे, और यहां पर भी गोला। अब ये वाला हमने आपको पढ़ाया है कि डेसिमल नाम सुनते ही आपको क्या चलानी है, सीरीज चलानी है 2 की। ऑक्टल नाम सुनते ही क्या चलाना है, 3 का पैर याद है कौन सा है वो, 1 2 का 4, और हेक्सा सुनते ही 4 का पैर 1 2 4 8। क्या ये हमने कर लिए सारे के सारे। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो ध्यान से सुनना, और आप में से जो आना चाहे आ जाइए, मेरी जिम्मेदारी यहां खत्म होती है दोस्त, ठीक है। मान लो मैंने आपको ऐसा दिया है, क्या दिया मैंने आपको, नंबर बाद में लिख लेंगे, और मैंने आपसे पूछा है इसका डेसिमल क्या होगा, क्या पूछा है, तो आप लोग क्या करोगे बताइए, ऑक्टल से सीधा डेसिमल आ सकते हैं, या पहले कहां जाना पड़ेगा, बाइनरी जाना पड़ेगा, और फिर बाइनरी से, तो आपके पास में एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। आप पहले बोलो साहब ऑक्टल से मैं क्या निकालूंगा, और बाइनरी से, ऑक्टल सुनते ही कितने का पेयर, 3 का पेयर लिखकर यहां लिख दोगे बाइनरी, और बाइनरी के ऊपर सीरीज लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल। ये है पूरा पैटर्न। अब वो आपको, तो मैंने अभी ये रेड वाला दिया है, वो आपको कोई भी बनाकर दे सकता है दोस्त,
आप कर लोगे? दो ही ऑप्शन होंगे, या तो नहीं होंगे, और नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है ना। यहां बैठा किसी भी शख्स को कुछ भी नहीं पता अच्छे से, इसलिए वो समय और टाइम दोनों दे रहे हैं। गलत होना स्वाभाविक होगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कि आप लोग गलत करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं और सीखते समय गलतियां जरूर होगी। हाँ, अगर आप लोगों के पास में 15 साल का एक्सपीरियंस होता फिर गलती करते तो हंसने वाली बात तब होती, अभी नहीं है, अभी सीखते हुए 2 दिन भी नहीं हुए। क्या मैं आपको क्वेश्चन देना शुरू करूं? ठीक है, अपने पास आज घड़ी भूल गया मैं, बार बार वहीं, यहाँ जा रहा है मेरा। 17 हो गया ना, तो एक क्वेश्चन आज कर लेंगे, ठीक है ना। कल इसका एक और पैटर्न करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन सुन लें, और जिसको थोड़ा सा लगता है सर ये मैं कर सकता हूं, वो आ भी सकता है। आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है। पहले बाइनरी से क्या निकालना है, नहीं डेसिमल से क्या निकालना है, बाइनरी से हेक्सा। बोलो, यहां पे ऐसा लिखना जरूरी होता है, बोलो 10 है तो क्या चलेगी, सीरीज, और 16 है तो 4 का पैर, ताकि गलती होने के चांस 0 हो जाए। नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें नंबर है भैया 255। क्या है? ठीक है, करिए सॉल्व। आंसर प्लीज बोलना मत दोस्त, आप लोग बिल्कुल भी आंसर नहीं बोलेंगे। आप लोग हाथ खड़े भी मत करना, कर लो तो आराम से बैठो, फिर चाहो तो रील देख लो, थोड़ी देर गप्पे मार लो, चुगली कर लो, तो आंसर मत बोल देना। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं वो भी कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं होने का मतलब एक ही चीज से दर्शाता है कि अभी और मेहनत बाकी है। आप आओगे? हो गया, अच्छा ठीक है, गुड। हो गया, हो गया, हो गया। अल्टीमेटली आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ऐसे, जिसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है ना। और इसको भी मैं टफ बना सकता हूं आगे जाकर। चलिए, सबका हो चुका है, 2-4 दोस्त कर रहे हैं, अभी कर लिए आराम से, समय लगने दीजिए। अगर किसी दोस्त को डाउट है तो वो मुझे ही बुलाकर पूछ लो दोस्त, कोई है, क्योंकि आप जिससे पूछ रहे हो वो भी तो यहाँ पढ़ने आया, उसको खुद को डाउट है, वो भी कंफ्यूजन में है कि भाई मैंने भी फीस दी है, तो मुझसे पूछा जा रहा है। जिसको फीस दी है उसी का खून चूसने का अधिकार है आपके पास में, चाहे तो बुला ले, मैं आपके पास बैठकर आपको समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर आना चाहिए सबको। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ ले दोस्त। चलिए, उससे पहले मैं वहां जा रहा हूं, हम में से ऐसा कोई दोस्त है जिसके मन में ये ज्वाला उठी कि साहब मैं भी आज बोर्ड पर आना चाहूंगा? किसी की अंतरात्मा से आवाज आई? कोई तो होगा जो दुनिया की बंदी से तोड़कर यहां बोर्ड पर आना चाहेगा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्त, आइए। ठीक है, तो मैं नाम एक बार याद करना चाहूंगा। सबसे पहले अजय आए, फिर राजा आए, फिर गोविंद आए। गोविंद आप 3rd नंबर पे थे ना, फिर गोविंद के बाद में आए, नहीं आप नहीं आए थे,
नीलम, नीलम, अमरजीत, अमित, सत्येंद्र, सतीश, सॉरी सतीश, आपका नाम दोस्त? गोविंद। दो गोविंद हो गए हमारे पास में। ठीक है, बाकी लोग अपना काम करते रहे। डाउट लगेगा तो मैं बैठा हूं यहाँ पर। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में तकलीफ कहाँ लगी? क्या इसका बाइंड्री निकालने में समय लगा? मेरे पास इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप बोलो समय लगा हो तो। नहीं लगा? चलिए, लगा है। मैं बिल्कुल सही आंसर है, गोविंद का आंसर बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। सीरीज की खास बात देखो ध्यान से बोर्ड पर। एक, एक, दो, 4, 8, 16, 32। अगर मान लो मैंने तीनों को 1 1 कर दिया है, कर दिया ना, तो ये बताओ किसकी बाइनरी है? 7 की। या सीधा बोलो, इससे एक कम की बाइनरी है, 7 की। जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर सारे 1 हो रहे हैं तो आप कह सकते हो साहब ये 7 की बाइनरी, इसको देखकर बोल सकते हो इससे एक कम की बाइनरी आएगी। या फिर जोड़ के देख लो 7 की। अगर ये सारे 1 है तो इसकी बाइनरी बताओ किसकी बाइनरी? 15 की। किसकी बाइनरी? विश्वास नहीं हो तो जोड़ लो, 8 और 4 12, 13 14 और एक। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई? वापस देख लें, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। बता सकते हैं ये किसकी बाइनरी है? इसको देखकर बोलो किसकी है? 3 की। अब 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 एक किसकी? ये है 255 की बाइनरी। किसकी बाइनरी? 255 की बाइनरी। चलिए, अब ये कह रहे हैं साहब 254 की बाइनरी कैसे निकालते हैं? मेरे पास और भी अच्छा तरीका है। मान लो आप दुकानदार हो और 254 का बिल आया है, तो मैंने जेब से पैसे निकालकर आपको सारे दे दिए। कितने दिए मैंने? 255 दे दिया ना। तो आप मुझे वापस लौटाओगे कितना रुपया? ये किसकी बाइनरी? 254 की। मान लो मुझे किसी ने बोला है 250 की बाइनरी निकालो, किसकी निकालो? तो मैं और आप अच्छे से जानते हैं अगर ये सारे 1 है तो ये 255 की बाइनरी है। बताओ कितना ज्यादा बना लिया? दुकानदार का 250 का बिल हुआ, लेकिन मैंने उसको कितने पैसे दे दिए? 255। वो वापस कितना देगा? तो 5 रुपए कम कर दो, 4 और 1 5, ये 250 की बाइनरी है। जितना, हाँ क्या कह रहे हो? मैं हाफ डिजिट में
पॉइंट वाला के लिए तो बहुत समय लगेगा, और जिस दिन मैंने पॉइंट वाला करवाया तो मेरा विश्वास रखिएगा उस दिन आते खींचेगी अंदर से, हो सकता है किसी किडनी में धड़कन शुरू हो जाए। पॉइंट वाला बहुत तगड़ा होता है, उस दिन आपकी दोनों किडनियों की धड़कन तेज हो जाएगी, वो बहुत गजब के है। पर उससे पहले ये छोटे छोटे पड़ाव क्लियर करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर कोई मुझसे पूछे सर 60 की बाइंड्री कितनी होती है, किसकी, मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने गलती से कितनी की बाइंड्री बना दी, 63 की बना दी। किसकी बना दी, चाहो तो काउंट कर लो, नहीं तो सीधा बोलो इससे एक कम की बाइंड्री बन गई। 63 बनानी किसकी थी, बन किसने की, कितना कम करूं, ये लो भैया 2 और 1 3। तो ये जो क्वेश्चन था वो इसमें यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसलिए ये नंबर मैंने आपको दिया था ताकि आपको ये चीज सिखा सको। 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यही तो सीरीज है। 255 की बाइंड्री क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, बाइंड्री बन गई। अब मुझे निकालना क्या था यहां पर, हेक्सा के लिए मैंने आपको कहा था कितने का पैर, बोल लो, पहला पैर, दूसरा पैर, खत्म। और 4 का पैर बोले तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 और 4 12, 13 14 15, ये 15 की बाइंड्री है। 15 को क्या लिखते हैं, ये भी कितनी, 15 की बाइंड्री क्या लिखते हैं, बिल्कुल सही, FF, फास्ट एंड फ्यूरियस। क्या आपको ये चीज समझ में आई। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, ऐसी बहुत सी चीजें जो अभी तक मैंने आपको समझाई नहीं, पढ़ाई नहीं, लेकिन समय आने पर मैं आपको बताता रहूंगा छोटी छोटी ट्रिक्स। जैसे यहाँ वो ट्रिक्स थी बहुत आसानी से निकालने की। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि साहब 1000 की बाइंड्री बना के दिखाओ, कितना टाइम लगेगा। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ 1000 की बाइंड्री बनाने में कितना टाइम लगेगा, 256, 500, 1000। ये किसकी बाइंड्री बना डाली मैंने गलती से, 23 की बन गई। 1000 कितनी की बनानी थी, 1000 की बनाने थे, 1023 दे दिए, 1000 रुपए का बिल हुआ, तो वापस कितने लेने, 23 रुपए। ये 1023 की बाइंड्री है, किसकी बाइंड्री है, इससे एक कम की बाइंड्री होती है, तो मुझे वापस कितने लेने, 23 रुपए, ताकि 1000 बन जाए। तो 16 और 4 20, 21 22, और ये किसकी बाइंड्री है। मैंने वो कॉलेज वाला तरीका इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप 1000 को 2 से भाग देते तो बहुत टाइम लग जाता, इससे आप चंद सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। क्या अब हो जाएगा, तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आपको भारत रत्न से नवाजा जाए। थैंक यू।